तो ये रहा दोस्तों पहला प्रश्न। व्यावसायिक पूंजीवाद ने किस प्रकार नगरों के उद्भव में अपना योगदान दिया? तो दोस्तों इसका आंसर होगा व्यावसायिक पूंजीवाद ने नगरों के उद्भव में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया, क्योंकि इनके कारण ही नगरों में शिक्षा, यातायात, स्वास्थ्य सुविधाएं आदि का विकास हुआ। व्यापार एवं धर्म शहरों की स्थापना के मुख्य आधार थे। व्यावसायिक पूंजीवादी के कारण अर्थव्यवस्था शुद्ध होती गई, जिससे नगरों के उद्भव को बल मिला। तो ये रहा दोस्तों दूसरा प्रश्न। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की क्या आवश्यकता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा राजनीतिक दल लोकतंत्र के लिए निम्नलिखित कारणों से आवश्यक है। लोकतंत्र में सरकार का निर्माण बहुमत से होता है। राजनीतिक दल जनमत के निर्माण में सहायक है तथा जनता में जागरूकता बढ़ाने में सहायक है। राजनीतिक दल जनता व सरकार के बीच कड़ी का कार्य करते हैं। विरोधी दल के रूप में ये सरकार की मनमानी पर रोक लगाती है। तो दोस्तों ये रहा तीसरा प्रश्न। सूचना के अधिकार आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या थे? तो दोस्तों इसका आंसर होगा सूचना का अधिकार अधिनियम का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना, सरकार के कार्य में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना और वास्तविक अर्थों में हमारे लोकतंत्र को लोगों के लिए कामयाब बनाना है। तो ये रहा दोस्तों प्रश्न 4। सत्ता के ऊर्ध्वाधर वितरण को बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर होगा उच्चतर और निम्नतर स्तर की सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे में ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। भारत में पूरे देश के लिए बनने वाली सामान्य सरकार को संघ या केंद्र सरकार कहते हैं। प्रांतीय या क्षेत्रीय स्तर की सरकारों को राज्य सरकार कहते हैं। राज्य सरकारों से नीचे के स्तर को सरकारों के लिए भी ऐसे ही व्यवस्था है। तो दोस्तों ये रहा पांचवा प्रश्न। गरीबी के दुष्चक्र की धारणा बताइए। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा कोई व्यक्ति इसीलिए गरीब है क्योंकि उसकी आय कम होती है। आय कम होने से बचत कम होती है, बचत कम होने से विनिमय कम होगा, विनिमय कम होने से उत्पादन कम होगा और उत्पादन कम होने से पुनः आय कम होगा। अतः इसे ही गरीब का दुष्चक्र कहा जाता है। तो ये रहा दोस्तों प्रश्न 6। मृदु जल क्या होता है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऐसा जल जिसमें लवण आदि नहीं होता और उसमें साबुन के साथ आसानी से झाग पैदा हो जाती है। ऐसे जल को मृदा जल कहते हैं। उत्सर्जन पर रोक लगाना था। तो ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। बिहार राज्य के प्रमुख संस्थागत वित्तीय संस्थाओं के विषय में संक्षेप में बताएं। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ए संस्थागत वित्तीय संस्थाएं तथा बी गैर संस्थाई वित्तीय संस्थाएं। संस्थागत वित्तीय संस्थाओं के अंतर्गत सहकारी बैंक, प्राथमिक सहकारी समितियां, भूमि विकास बैंक, व्यावसायिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नवाई आते हैं। गैर संस्थागत वित्तीय संस्थाओं में महाजन, सेठ, साहूकार, किसान, रिश्तेदार आदि आते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र में ऋण के सहज स्रोत है।
दोस्तों ये रहा दोस्तों 8वां प्रश्न। मुद्रा के उद्भव के उपभोक्ताओं को क्या लाभ हुआ? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा मुद्रा के आविष्कार से उपभोक्ता को बहुत लाभ हुआ। प्रत्येक उपभोक्ता मुद्रा से अपनी इच्छानुसार वस्तुओं को खरीद सकता है। यह सुविधा वस्तु विनिमय प्रणाली में नहीं थी। मुद्रा उपभोक्ता की मांग का आधार है। जिस व्यक्ति के पास मुद्रा अधिक है वह वस्तुओं और सेवाओं की मांग अधिक कर सकता है। तो दोस्तों ये रहा प्रश्न 9। व्यापारिक बैंक के एजेंसी संबंधित कार्य बताएं। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों के एजेंट या प्रतिनिधि का कार्य भी करते हैं। वे उनके ब्याज, लाभांश आदि का भुगतान प्राप्त करते हैं। उनके आदेशानुसार प्रतिभूतियों, अंशपत्र आदि का कार्य विक्रय करते हैं तथा उनकी ओर से भुगतान भी करते हैं। तो दोस्तों ये रहा 10वां प्रश्न। लैटेराइट। तो दोस्तों ये रहा 10वां प्रश्न। लैटेराइट मृदा कहाँ पाई जाती है? इस मृदा में कौन फसलें उपजाई जाती है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा लैटेराइट मिट्टी शुष्क इलाकों में पाई जाती है। यह मिट्टी चट्टानों के टूट फूट से बनती है। इसमें लोहा और चूना की अधिकता होती है। यह मिट्टी कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, बंगाल और उड़ीसा के इलाकों में पाई जाती है। इसमें उगने वाले प्रयुक्त फसल चावल, गेहूँ, कपास, कॉफ़ी और नारियल होता है।